तो पहली सिफत साहिब बसीरत होना, हक़ व बातिल की पहचान होना। आपके मुल्क में मुख्तलिफ गुरु होंगे, अब इंसान को इतनी बसीरत हो कि मैं किस गुरु के अंदर जाऊँ, मैं कहाँ जाऊँ ताकि मुझे हिदायत मिले, मैं किस गुरु में जाऊँ ताकि मेरी आखिरत तबाह बर्बाद न हो। दूसरी सिफत फरमाया बसीरत के बाद सिफत कौन सी होनी चाहिए, फरमाया सारिऊ इलल खैरात। ऐ मोमिन, जब भी खैर को देखो दौड़े दौड़े खैर की तरफ जाना। ऐसा ना हो कि फुर्सतें मवाक़े तुम्हारे दरवाजे पर आ जाएं और तुम उन मवाक़े को ज़ाया कर दो। अमीर फरमाते हैं कई ऐसे लोग हैं किस्मत उनके दरवाज़ों को खटखटाती है, लेकिन ये देर करते हैं, खैर में देर करते हैं उठने में, वो मौक़े इनके हाथों से निकल जाते हैं, फिर ये लोग पछताते हैं। फिर तीसरी सिफत हमने बयान की, अगर ये सिफत इंसान में हो कि असहाब इमाम हुसैन के अंदर सिफत थी, ये हमेशा शादाब रहते थे, मसरूर रहते थे, खुश रहते थे, और खुशी बाइस थी। दो तरह की खुशी हैं, एक है फ़रह, एक है मरह। एक खुशी तकब्बुर वाली खुशी है, एक खुशी अल्लाह की इबादत में अल्लाह की इताअत वाली खुशी है कि जनाब बुरैर, जनाब यजीद इब्न सुबैत, जनाब हबीब इब्न मदाहिर, जनाब मुस्लिम इब्न औसजा या असहाब इमाम हुसैन, शब आशूर पता है कल हम दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन चेहरे पे अजीब सी फ़रह है, ये फ़रह शहादत है, ये पहचान की फ़रह है कि हम राह हक़ पर हैं, कभी भी मौत से नहीं घबराए, कभी भी शहादत से नहीं घबराए, बल्कि तमन्ना कर रहे मौला हुसैन आपके हाथों में अपनी जान को कुर्बान करना चाहते हैं। तो मोमिन हमेशा खुश रहता है। आज मुआशरे में डिप्रेशन कितना ज़्यादा है, क्योंकि हम इस्लामी तालीमात से दूर हैं, क्योंकि हम अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात से दूर हैं। अगर ये तालीमात हमारी ज़िंदगी में आ जाएँ तो इंसान की ज़िंदगी से गम ख़त्म हो जाए। सल्लत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। हमने अर्ज़ किया कि गम के आने की कई वजूहात हैं। पहली वजह गम के आने की, जब इंसान नेगेटिव थिंकर बन जाता है। पर मैं हमेशा मुस्बत अंदेश बनो। अगर चाहते हो ज़िंदगी में गम ना हो तो हुस्न ज़न की आदत अपने वजूद में पैदा करो। अल्लाह के लिए हुस्न ज़न, शैतान के लिए सूए ज़न पैदा करो। हमारे यहाँ उल्टा है, मोमिन के लिए सूए ज़न और शैतान के लिए हम बड़ा हुस्न ज़न करते हैं कि थोड़ा सा गुनाह करने से क्या हो जाता है, थोड़ी सी ख़ता करने से क्या हो जाता है, आज नमाज न पढ़ी तो क्या हो जाता है, एक साल रोज़ा न रखा तो क्या हो जाता है, थोड़ी सी चादर से बाल निकल आए खातून के तो क्या हो जाता है। फरमाया नहीं, कभी भी इबादत में सुस्ती न किया करो, हमेशा अपनी इबादत में मुहकम रहा करो, जिस तरह असहाब इमाम हुसैन मुहकम थे। यानी ज़ोहर आशूर तीरों की बारिश हो रही है, लेकिन इमाम हुसैन अपनी नमाज को अदा कर रहे हैं। ये सख्ती इमाम हुसैन है मकाम नमाज में। ज़िंदान शाम में आधी रात को सैयदा ज़ैनब नमाज शब पढ़ती हैं। ये निशानी है कि असहाब अहल बैत का राबिता, असहाब अहल बैत का राबिता परवरदिगार आलम के साथ कितना मजबूत था। दूसरा फरमा, इंसान डिप्रेशन में इसलिए जाता है क्योंकि अपने आज में नहीं रहता है, ये ज़्यादा या अपने कल में रहता है, या ये सोचता है कि कल क्या होगा, या अपने पास्ट में रहता है कि मेरे साथ ये हुआ था। का नहीं, मोमिन हमेशा आज में रहता है। आपकी जिम्मेदारी आज की है, आपकी जिम्मेदारी कल की नहीं है। का गुनाह किए उन पे नादिम हो जाओ, इबरत हासिल करो और अपने मुस्तकबिल के लिए क्या करो, तदबीर हासिल करो। आखिरी सिफत फरमाया, जिन लोगों की ज़िंदगी में कोई हदफ नहीं होता वो लोग भी गम में चले जाते हैं। जवान से पूछो क्या किया, कि मौलाना अभी BA कर दिया, आगे क्या करोगे, का सोच रहे हैं अभी क्या करना है, मतलब इसका कोई हदफ ही नहीं है। और फरमाया हदफ जितना बुलंद होगा खुशी उतनी ज़्यादा होगी। एक नौजवान यूनिवर्सिटी जा रहा है, भाई क्यों जा रहे हो, का माँ बाप का इसरार है कि पढ़ लिया जाए, हदफ छोटा है, मामूली हदफ है, माँ बाप की वजह से जा रहे हैं। दूसरे से कहा आप यूनिवर्सिटी क्यों पढ़ने जा रहे हो, का मौलाना इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि डिग्री मिल जाए, कुछ नौकरी हो जाए। हदफ क्या बना, सिर्फ माल बना। तीसरा, आप यूनिवर्सिटी क्यों जा रहे हो, ताकि बाबसीर बनूं, इल्म जितना आएगा कायनात के पर्दे मेरे लिए उतने खुलेंगे, इसकी हदफ थोड़ा और बड़ा हुआ। चौथे से पूछा आप यूनिवर्सिटी क्यों जा रहे हो, का रसूल का फरमान है कि इल्म हासिल करो, इल्म से अल्लाह की मारिफत मिलती है, इल्म हासिल करने वाले का हर लम्हा इबादत में गुजरता है। तो इसका हदफ कितना बना, बुलंद हदफ बना। जितना हदफ बुलंद उतनी इंसान की हिम्मत बुलंद होती है। हदफ छोटा हो गया इंसान की हिम्मत भी छोटी बन जाती है। तो फरमाया आला अहदाफ बनाया करो जिंदगी में। हदफ जिसको इंग्लिश में बोलते हैं गोल सेटिंग, अगर आपकी गोल सेटिंग मजबूत है तो आपकी दुनिया भी आबाद, आपकी आखिरत भी आबाद। कुछ शॉर्ट टर्म गोल होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म गोल होते हैं। मसलन ये नमाज दिन में 17 रकात, ये गोल है। जब आपको आदत हो जाएगी इस नमाज की, और जब आप नहीं पढ़ोगे तो गम आएगा, और जब आप पढ़ोगे तो आपको क्या आएगी, खुशी आ जाएगी। महीने वाला गोल बनाओ,
40 दिन का गोल बनाओ। मन अखलसल्लाह 40 यौमा, जो 40 दिन अल्लाह के लिए खुलूस के साथ गुजारता है, फरमाया अल्लाह उसके दिल पे हिकमत के चश्मों को जारी कर देता है। आज हम में से किस मोमिन ने कहा मौलाना मसलन 40 दिन अल्लाह का ये जिक्र अंजाम दूंगा, अपने वजूद की गलत आदतों को लिखे का अच्छी आदत अपनानी है 40 डेज, बुरी आदत को निकालना है 40 डेज, यानी 40 दिन में इंसान की बॉडी में आदतें क्या हो जाती हैं, डेवलप हो जाती हैं। किसी भी बुरी आदत को निकालना है, आप 40 दिन उस काम को ना करें, वो डिलीट हो जाएगी आपके वजूद से। और किसी भी अच्छी आदत को पालना है, 40 दिन उस काम को करें, वो आदत आपके वजूद में क्या हो जाएगी, रासिख हो जाएगी। तो का इरादा जितना बुलंद, हदफ जितना बुलंद, इंसान की जिंदगी में उतनी खुशी आ जाती है। आखिरी सिफत हमने बयान की, काए मोमिन अगर खुश रहना चाहते हो, अगर जिंदगी में तरो ताजगी चाहते हो, तो फरमाया कभी भी सुस्ती से दूरी किया करो। और सुस्ती इंसान के वजूद में गम को ला देती है कि रसूल फरमाते हैं खुदा मुझे फशल से, मुझे कसल से, मुझे ऐसे बहानों से बचा कि मोमिन को कहो कि ये काम करो, वो फ़ौरन बहानेबाजी लाता है। और सुस्ती क्यों आती है? क्योंकि इंसान के ज़िंदगी में सही तफरीह नहीं होती। हमारे यहाँ कुछ जायज़ तफरीहें हैं और कुछ नाजायज़ तफरीह हैं। रसूल खुदा रसूल गिरामी भी तफरीह किया करते थे। आज के जवान को सोचना चाहिए, जब तक आपकी ज़िंदगी में सही सालिम तफरीह नहीं है, आपकी ज़िंदगी में खुशी नहीं होगी। कहते हैं कुछ लोगों ने मदीने पर, कुछ रहज़न, कुछ चोरों ने हमला किया। हमला करके किसी के घर से बकरियां ले गए, किसी के घर से क्या ले गए। रसूल खुदा से शिकायत हुई, या रसूल अल्लाह, ये अजीब गुरोह पैदा हुआ है, रातों को हमला करता है और लोगों के घरों से चोरी करके जाता है। लिहाजा रसूल ने अपने असहाब के साथ एक लश्कर बनाया और लश्कर बनाने के बाद शहर के दरवाजे पे बैठ गए, जब वो हमला करें तो हम उन पर अटैक करके उस हमले को दूर करेंगे। इत्तफाक से चोरों को पता चल गया कि भाई इन्होंने अपना एक लश्कर बना दिया है। देखो हिम्मत की तो चोर भी क्या हुआ, भाग गया। अब बंदा बेहिम्मत होकर घर बैठा रहे तो चोर आपके डेली आएंगे घर पे हमला कर। आपकी हिम्मत से अगला बंदा डरता है, आपकी हिम्मत से। जब तक मुसलमानों में प्रेशर ग्रुप नहीं बनेगा, मोमिनीन का प्रेशर ग्रुप, एक ऐसा ग्रुप जिससे फासिकीन डरें। क्या आगा शरीयती कहते हैं अली इब्न अबी तालिब की जात उनके ज़माने वालों के लिए एक बहुत बड़ा प्रेशर था कि एक इमाम मासूम फर्जंद रसूल घर बैठा है, किसी को जहर दे रहे हैं, किसी को जिंदान में डाल रहे हैं, किसी को नज़रबंद कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उनकी हुकूमत में तो मासूमीन दखालत नहीं कर रहे हैं। ना ही मसलन 5वें इमाम के बाद कोई इमाम ऐसा है जो लश्कर साजी करता हो कि जनाब एक लश्कर बनाते हैं, मसलन मरवानियों की हुकूमत को गिराते हैं या बनु अब्बास को गिराते हैं। फिर इनको क्यों जिंदान में डालते थे? नहीं, खुद वजूद फर्जंदान रसूल एक प्रेशर था इनके लिए। क्योंकि हाकिम कितना भी अच्छा बनता था, लोग रोल मॉडल मासूम को बनाते थे कि देखो इसकी तरह बनो, इसकी तरह अदालत करो, इसकी तरह खैर खैरात करो, इसकी आदत अपने वजूद में होनी चाहिए। तो लोग खुद को उनके साथ क्या करते थे, मुवाजना करते थे कि रसूल फरमाते हैं अगर लोगों में अहल बैत के लिए तवाज़े न हो तो लोग अहल बैत के दुश्मन बन जाएं। बनु उमैया क्यों दुश्मन बने? ये एतराज़ करते थे कि भाई सारी खिलाफतें औलाद अली में क्यों हैं, सारे कमालात इनके अंदर क्यों हैं, सारी रिशादतें शुजाअतें इनके अंदर क्यों हैं। कि वक्त के हाकिम ने ये बारहा चाहते थे मासूमीन का दर्जा गिराया जाए, कि इस वक्त के हाकिम ने आपके इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सलवात पढ़े मौला की शान पर, अपनी महफिल में इमाम को दावत दी, सिर्फ ये करने के लिए वो मौला को नीचा दिखाए। अब इमाम की उम्र बहुत हो चुकी थी, तो कहते हैं वहाँ पे तीरंदाजी का मुकाबला हो रहा था, तो सारे लोग तीर मार रहे थे, बीच में बोर्ड था और सेंटर में तीर लगना। तो इन्होंने देखा कि आपके 5वें इमाम बहुत ज़्यादा बूढ़े हो चुके हैं। जनाब ज़हबी अपनी किताब में लिखते हैं अफ़क़हुर रिजाल फ़िल अरब, 5वें इमाम के लिए कहते उस वक्त अरब में मोहम्मद बाक़िर से कोई बड़ा फ़क़ीह नहीं था, और अगर लायक खिलाफत उस ज़माने में कोई माना जाता था वो मोहम्मद बाक़िर था। इतना इल्म था इन इमाम का, इतने शागिर्द इन इमाम ने बनाए, फ़िक़ही उसूल तरतीब दिए आपके मोहम्मद बाक़िर ने। तो इमाम की उम्र बहुत हो चुकी थी। वक्त के हाकिम ने इमाम को कमतर दिखाने के लिए कहा कि आप भी 2-3 तीर मार दें। इमाम ने कहा देखो हमारी उम्र बहुत हो चुकी है, लिहाजा हमें इस काम से दूर रखो। कहा नहीं नहीं आप मारिए। तो कहते हैं इमाम ने 3 तीर मारे, पहला तीर भी निशाने पे लगा और बाकी जो 2 तीर थे वो उन
पहले वाले तीरों को चीरते हुए उसी तीर को लगे। तो वो हैरान होकर कहने लगा कि आप क्या एक्सरसाइज करते हैं कि आप इतना एग्जैक्ट निशाने पर तीर मार रहे हैं? इमाम ने फरमाया जवानी में कभी कभी 2 तीर चलाए थे, अभी भी मुझे याद था, लिहाजा मैंने 3 तीर क्या कर दिए, मार दिए। यानी इल्म के मैदान में ये आले रसूल से नहीं जीत पाते थे, शुजाअत के मैदान में नहीं जीत पाते थे। कि जब फ़कीर आते थे हारून के दरबार में खैरात मांगने, तो हारून उनको 15 दिरहम देता था, 10 दिरहम देता था। और यही फ़कीर जब मूसा काज़िम के पास आते थे, छठे इमाम हज़रत जाफ़र सादिक के फर्जंद के पास आते थे, तो आपके इमाम मूसा काज़िम 150 दिरहम फ़कीर को देते थे। का इतना ज़्यादा क्यों? यानी उस ज़माने में 650 ग्राम सोना बनता है, 150 दिरहम देते थे फ़कीर को। मतलब इतना उसे नवाज देते थे कि दोबारा उसको किसी के दर पे जाने की ज़रूरत न पड़े कि जा इन पैसों से जाके दुकान खोल, जा इन पैसों से जाके फला काम कर। ये आपके मतलब वजूद मासूमीन इनको खटकता था कि जिस तरह आज सारी मुस्लिम हुकूमतों में इस्तेमार को अगर कोई हुकूमत खटकती है वो अली के मानने वालों की है। कहते हमें किसी से मसला नहीं, ये लोग बड़े अजीब हैं। मतलब ये ऐसे काम करते हैं कि दूसरों के लिए रोल मॉडल बनाते हैं। लुबनान के शिया, यमन के शिया इसराइल के मुकाबले में ऐसे खड़े होते हैं, कोई नहीं खड़ा होता। ये क्या बना रहे हैं? रोल मॉडल बना रहे हैं। आज अकाबिर उम्मत कह रहे हैं कि वाकईन इस्तेमारी ताकतों के मुकाबले में, क्योंकि ये रविश किसकी? इमाम हुसैन की रविश है। एक मुसलमानों का वो तबका जो हमेशा इख्तदार के साथ रहा, जहां उन्होंने ताकत देखी, जहां उन्होंने पावर देखा, जहां उन्होंने सुपर पावर्स देखे, कि उन्हीं के बहाव में बहने लगे। उम्मत का एक तबका वो था जो बहाव के खिलाफ चलता था। कि कुछ वो थे जो जालिमों के साथ चल रहे थे, फासिकों के साथ चल रहे थे, लेकिन कुछ वो थे जो जुल्म के खिलाफ। यानी आले रसूल ने हमेशा फासिकों का मुकाबला किया, हमेशा हाकिमों का मुकाबला किया, हमेशा सही को सही बोला, गलत को गलत बोला। कि एक राइटर है, इंग्लिश राइटर है माइकल हू, इसकी किताब है अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर। अंग्रेज़ राइटर है, इसकी ट्रांसलेशन भी मुख्तलिफ ज़बानों में हो चुकी है और की किताब बड़ी मशहूर और मारूफ और बड़ी दक़ीक़ इसने तहक़ीक़ की है इस किताब में। किताब का नाम अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर। अंग्रेज़ लिखने वाला वाशिंगटन का बंदा है। इससे पूछा गया कि आपने क्या लिखी किताब? कहता है मैं वाशिंगटन की मेट्रो में सफ़र कर रहा था और उस मेट्रो में एक शराबी बंदे ने एक खातून पे अटैक किया, हाथ में उसके चाकू था, और अटैक करके उस खातून के साथ ज्यादती की। और जितने लोग इस मेट्रो में थे, एक बंदे ने भी नहीं बचाया, सारे देख रहे थे। मतलब कोई भी आगे नहीं बढ़ा कि उस खातून की इज्जत को बचाए। कहता उस वक्त मेरे जहन में एक सवाल पैदा हुआ कि इतने अदियान, इतने दीन आए कि हम क्रिश्चियन हैं, क्या किसी नबी ने, किसी प्रॉफिट ने, किसी गॉड ने ये तरबियत नहीं दी कि अगर तुम बुराई को देखो तो बुराई के सामने खड़े हो जाओ, अगर किसी पे जाति देखो तो जाति के सामने खड़े हो जाओ? ये बिल्कुल ऐसे है कि आप रोड से गुजरे, एक बंदा एक को गोली मार रहा है और आप दूर से देखते रहें, एक बंदा भी आगे न बढ़े, कोई किसी की मदद के लिए न जाए, कोई किसी को छेड़ रहा हो, कोई उसकी मदद के लिए न जाए। कहता मैंने तहकीक करना शुरू की, फिर मैं दीन इस्लाम पे पहुंचा, फिर दीन इस्लाम में मकतब तशय्यो पे पहुंचा, फिर मकतब तशय्यो से हुसैन इब्न अली पे पहुंचा, जिन्होंने हुक्मा के खिलाफ जिस तरह अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम खड़े हुए, आमिर बिल मारूफ व अनहा अनिल मुनकर, अल मारूफ मा अमरतुम बिह वल मुनकर मा नहीतुम अन। कि इमाम हुसैन का जुमला खरजतु लिइस्लाह उम्मती, उम्मत जद्दी में मदीने से निकला, हदफ बयान कर रहे हैं मोमिन। ऐ जवान, जिंदगी में हदफ नहीं तो जिंदगी बेकार है, जिंदगी में आला अहदाफ नहीं तो जिंदगी में खुशी चली जाती है। फरमाया मैं इसलिए निकला कि अपने नाना के दीन को जिंदा करूं और जो बिदअतें इस दीन में आ चुकी हैं उन बिदअतों को मिटाऊं। तो उसने किताब लिखी अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर। अगर मुआशरे से ये चीज खत्म हो जाए कि लोग बुराई को रोकने के लिए आगे न बढ़ें, मन्नियत मुआशरे में आ जाए, सेल्फिशनेस मुआशरे में आ जाए कि सिर्फ मेरा घर, सिर्फ मेरा बच्चा, सिर्फ मेरा कारोबार, सिर्फ मेरी नस्लें सुधरें, सिर्फ मेरी नस्लें परवान चढ़ें, सिर्फ अपना सोचता रहे, ये ज़कात का कॉन्सेप्ट, ये खुम्स का कॉन्सेप्ट, ये यतीम परवरी का कॉन्सेप्ट, ये बेवगान की परवरी का कॉन्सेप्ट, ये क्यों है? ये दीन इस्लाम ने दिया। मुआशरा तब तक नहीं सुधरता जब तक मुआशरे में सोशल वर्क न किया जाए, जब तक फलाही काम न किए जाए। क्योंकि अगर हर बंदा अपना
सोचेगा तो माशरे में बेहरावरा भी बन जाएगी। इसी तरह अब जब भी किसी मासूम को, छठे इमाम को जब गुस्ल दिया जा रहा था तो साथ में फरमाते हैं मैंने अपने बाबा के कांधों पे काले निशान देखे। पूछ रहा मौला ये कैसे निशान थे? कि ये अंधेरी रातों में यतीमों को खाना देने जाते थे, बोरियां अपने कांधों पे उठाते थे। इसी तरह मौला हसन जब अली को गुस्ल दे रहे हैं तो मौला अली के बदन पर भी निशान थे कि ये मेरे बाबा अली थे जो यतीम परवरी करने जाते थे। यानी सारे कूफे के यतीम जब पता चलता है, यानी उन यतीमों को भी नहीं पता क्योंकि 3 दिन से अमीरुल मोमिनीन घर पे बीमार पड़े हुए थे। ये वाक़या आप मुसीबत अमीरुल मोमिनीन का सुनते हैं ना कि बच्चे दूध के प्याले लेकर आते हैं। मौला कहते प्याले किसके लिए लेकर आए हो? वो बेवा खातून कहती मौला दूध बेचती हूँ लेकिन आज बच्चों ने दूध बेचने नहीं दिया। का हकीम ने कहा है अली को दूध की ज़रूरत है। ये मोहब्बत यतीमों के दिलों में, ये मोहब्बत ग़ुलामों के दिलों में कि पूरे मदीने के ग़ुलाम सबसे ज़्यादा अगर किसी ने आज़ाद किए, आपके इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने आज़ाद किए, तो इनका वजूद ज़ालिमों को खटकता था क्योंकि ये अमर बिल मारूफ करते थे, नहीं अनिल मुनकर करते थे। अगर ज़िंदगी में हदफ बुलंद न हो, अगर ज़िंदगी में इंसान की हमनशीनी अच्छी ना हो, अगर ज़िंदगी में इंसान के दोस्त अच्छे ना हो तो इंसान की ज़िंदगी में खुशी नहीं आती। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद।